बैक टू माई चैनल नाज़रीन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है। उससे पहले मैंने आपको खामोश ख्वानी टॉपिक पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको खुश ख्वानी के अवसाफ पढ़ा दिए थे। 7 पॉइंट मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। उसके अंदर ही एक और पॉइंट्स आता है, वो ये है बुलंद ख्वानी की अहमियत और फ़ायदे। इस तरह से भी यूपी डीएलएड में क्वेश्चन आता है कि बुलंद ख्वानी की क्या अहमियत है और उसके फ़ायदे। तो इसमें जो मैंने लिखा है वो है, बच्चों में ऐसी सलाहियत पैदा की जाए कि वो सबक को बखूबी सोच समझकर और बामायनी मतलब हासिल करे। बुलंद ख्वानी से बच्चों के अंदर का डर दूर हो जाता है और उसमें खुद अपने और उसको खुद अपने ऊपर भरोसा और एतमाद हो जाता है। इस तरह से मैंने चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें आपको बुलंद ख्वानी बखूबी बच्चों में खुद एतमाद पैदा करती है। बुलंद ख्वानी से बच्चे अपने अल्फाज और गुफ्तगू सही ढंग से करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। तीसरा पॉइंट है वो है बुलंद ख्वानी में नश्र और नज़्म अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हिंदी में जिस तरह से काव और गद होता है, इंग्लिश में जिस तरह से प्रोज और पोइट्री होती है, उसी तरह उर्दू में नश्र और नज़्म होती है। नज़्म पोइट्री को कहते हैं, नश्र प्रोज को कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में पद होता है और नश्र होता है, नज़्म होता है पद और नश्र होता है गद। पढ़ने में बच्चों को उनकी तशरीह और अशआर होता है शेर की जमा, और तशरीह मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज़ का। अशआर के समझने में दिलचस्पी होती है। इसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। बुलंद ख्वानी से बच्चों में ऐसी लियाकत आ जाती है कि बच्चा अपनी बात दूसरों को आसानी से समझा देता है। 5th पॉइंट है वो है, बुलंद ख्वानी से बच्चों के लिखने, पढ़ने और तकरीर के अंदाज का पता चलता है। तकरीरें मतलब होता है जिस तरह से डिबेट होती हैं, उसी तरह से उर्दू में तकरीरें होती हैं, उसका भी पता चलता है कि बच्चों के अंदर कितनी सलाहियत है, वो कितनी अच्छे से बुलंद ख्वानी कर सकता है। उसके बाद देखिए मैंने इस तरह से लिखा है, बुलंद ख्वानी और खामोश मुताले में फ़र्क। इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या होता है? बुलंद ख्वानी से बच्चों के अंदर की झिझक दूर हो जाती है। बुलंद ख्वानी से तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी हो जाती है। बुलंद ख्वानी के ज़रिए बच्चा अपनी बात दूसरों के आगे आसानी से बोल देता है। उसी तरह दूसरी तरफ खामोश ख्वानी में बच्चा खुद किसी किताब का इंतखाब कर लेता है, अपने कमरे में जाकर नश्र और नज़्म या दोनों का भरपूर मुताला करता है, जिसमें ना वो गुनगुनाता है और ना ही वो कोई आवाज़ निकालता है, बल्कि जिस सबक का वो मुताला करता है वो उसके जहन नशीन हो जाता है। बच्चा सोच समझ कर पढ़ता है, बच्चा तेज़ी से पढ़ता है। खामोश मुताले में दिमाग पर ज़ोर कम पड़ता है। खामोश मुताले में बच्चे में खुद एतमादी पैदा हो जाती है। खामोश मुताला किसी को परेशान नहीं करता। खामोश मुताले में मायने और मतलब समझने में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं।